हेलो दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का टॉप 40 40 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम व्यू 2026 के अनुसार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, जिसमें हमारा टॉप 40 क्वेश्चन है जो हमें आपको बताना है। और जो आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जब वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं। आइए हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री का 1 से 40 तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत स्पीड में किया जाएगा क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मोललता की परिभाषा क्या है। मोललता की परिभाषा क्या है? ए में मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति लीटर, सी में ग्राम प्रति लीटर, डी में प्रतिशत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, आदर्श विलयन में कौन सा नियम लागू होता है। ए में हेनरी का नियम, बी में राउल्ट का नियम, सी में बावेल का नियम, डी में चार्ल्स का नियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन में कौन सा नियम लागू होता है, राउल्ट का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 2 नंबर। अगला जो क्वेश्चन 3 नंबर है, कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो इसका जो 1 नंबर है 1 nm। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 से 100 nm तक होता है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ब्राउनी गति का कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए में जो है गुरुत्वाकर्षण बल, बी में हो गया ताप, सी में हो गया अणुओं का अनियमित टक्कर, डी में हो गया विद्युत बल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अणुओं का अनियमित टक्कर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, ऑस्मोटिक दाब किस पर निर्भर करता है। तो ये जो ऑस्मोटिक दाब, ताप और सांद्रता, ये दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर में, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है हमारा 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कोलाइडल विलयन को शुद्ध करने की विधि क्या होता है। तो ए में जो हो गया छानन, बी में हो गया जो आश्वासन, सी में हो गया डायलिसिस, डी में हो गया क्रिस्टलीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर में, टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है। ए में हो गया सत्य विलयन, बी में हो गया कोलाइड, सी में हो गया निलंबन, डी में हो गया गैस। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलाइड। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर में, ठोस CO2 को क्या कहते हैं। ए में जो हो गया बर्फ, बी में हो गया ड्राई आइस, सी में हो गया स्लश, डी में हो गया फॉग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्राई आइस। CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस। और फॉग जो होता है, जिसे हम ठंडी में कुहा भी बोलते हैं। और यही हो गया आदर्श विलयन का समीकरण क्या होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा। आदर्श विलयन का सूत्र क्या है। तो इसका जो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, P बराबर EN आर, P भी बराबर NRT। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर पर, बैंट हाफ गुणांक का प्रयोग किस में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिलियन। बैंट हाफ गुणांक का प्रयोग किस में होता है, बिलियन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर में, हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका कैसी होती, कोशिका फूलती है, सिकुड़ती है, अपरिवर्तित रहती है एवं फटती है। ऐसा जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में आप सभी को बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें हाइपोटोनिक विलयन की कोशिका कैसी होती है, तो कोशिका सिकुड़ती है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकुड़ती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है FCC संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। तो FCC में संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 यही होता है। और पूछेगा सबसे ज़्यादा समन्वय संख्या किसका होता है। तो इसका जो है इसका भी हो जाएगा FCC हो जाएगा, FCC सबसे ज़्यादा FCC का होता है, जो होता है 12।
ये क्वेश्चन आगे पूछा भी जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, आ भी गया। तो इसका जो सही आंसर अभी भी हम बताए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा FCC। FCC। चौथा के बाद 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। तो ए में हो गया 0, बी में हो गया केवल धनात्मक, सी में हो गया केवल ऋणात्मक, डी में हो गया धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धनात्मक एवं ऋणात्मक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर में, परासरण दाब किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धपरागमय झिल्ली से, अर्धपरागमय झिल्ली से। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर में, वास्तविक गैस आदर्श गैस से विचलित होता है क्योंकि अणुओं का आयतन, फिर अंतरा आणुक बल, फिर सी में हो गया दोनों ए बी, और फिर डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर में, नॉर्मलता निर्भर करता है। तो नॉर्मलता निर्भर करता है किस पे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा अभिक्रिया पर नॉर्मलता। तो ऑप्शन नंबर सी में है अभिक्रिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, आर्मोर्फ ठोस का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा, जिसे हम सबसे कठोर ठोस भी बोलते हैं, सबसे कठोर। अगला जो हमारा क्वार्टज, ये भी हो जाता है, शीशा ही हो जाता है क्वार्टज को भी। फिर अगला जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में कणों की गति होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोलनात्मक, दोलनात्मक, दोलनात्मक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर में, वाष्प दाब निर्भर करता है। तो ये जो हो जाएगा 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए में है ताप पर, बी में द्रव के स्वभाव पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों पर निर्भर करता है वाष्प दाब, तो इसका दोनों हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर में, सबसे अधिक परासरण दाब किसका होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक MgCl2। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर में, क्रिस्टलीय ठोस में कण होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में कण होते हैं। ए में अव्यवस्थित, बी में व्यवस्थित, सी में अचल, और फिर डी में अनियमित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर में, गलनांक निर्भर करता है। तो गलनांक किस पर निर्भर करता है, तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कणों के आकर्षण पर, कणों के आकर्षण पर। अगला जो हमारा 25 नंबर जो क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम लागू होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदर्श विलयन पर, आदर्श विलयन पर, आदर्श विलयन पर। राउल्ट के नियम का जो आपको सूत्र भी ऊपर बताए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन 26 नंबर में, गैस का दाब किससे उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अणुओं की टक्कर। गैस का दाब किससे उत्पन्न होता है, अणुओं की टक्कर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मूल अंश का योग होता है, मूल अंश का योग होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूल अंश का योग कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन 28 नंबर में है, क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है, क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुद्धिकरण में, क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है शुद्धिकरण में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर में, आदर्श में अणुओं के बीच का बल अधिक होता है, कम होता है, नगण्य, अनंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नगण्य होता है, नगण्य। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर में, ठोस का ऊर्ध्वाधर पतन उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपथलीन, नेपथलीन, नेपथलीन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
31 नंबर पीएच स्केल की सीमा कितना होता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से 14 तक। पीएच स्केल की सीमा 1 से 14 तक। 32 नंबर में परासरण दाब की इकाई कितना होता है? इकाई क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है। एटीएम भी होता है, बार भी होता है, एमएमएचजी भी होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विलयन का क्वथनांक बढ़ता है तो ताप घटते हैं, विलेय पर मिलाने से, फिर दाब घटने से, आयतन बढ़ाने से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलेय मिलाने से। ऑप्शन नंबर ए, विलेय मिलाने से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर में, विलयन का हिमांक घटता है क्योंकि, विलयन का हिमांक घटता है क्योंकि वाष्प दाब घटता है, इसके कारण विलयन का हिमांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 35 नंबर में, कोलाइड में प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर, निलंबन में कण दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, अवस्थित नहीं होते हैं, स्थिर रहते थे। ये जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 36 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आदर्श विलयन में ऊष्मा का परिवर्तन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं दिखाई देते हैं, ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है, ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गैस का संपीड़ितता का मान आदर्श के लिए कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी का 0 होता है। आदर्श के लिए कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन 39 नंबर में, विलयन की सांद्रता बढ़ाने से प्रासरण दाब क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बढ़ता है। विलयन की सांद्रता बढ़ाने से प्रासरण दाब बढ़ता है, प्रासरण दाब बढ़ता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन जो है, ठोस का सबसे कठोर रूप क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हीरा होता है। आज के लिए इतना ही। और जो आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।